वर्ग छह के मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों को सुप्रभात। मैं पवन सर आज आप लोगों को आपके हिंदी पाठ्य पुस्तक बसंत भाग 1 के पाठ संख्या 10 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका शीर्षक है झांसी की रानी। और इस शीर्षक के कवित्री हैं सुभद्रा कुमारी चौहान। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आप लोगों को पुनः याद दिला दूं कि आप लोग भी अपने अपने पाठ्य पुस्तक निकाल के पाठ संख्या 10 निकालेंगे और ध्यान पूर्वक देखेंगे, सुनेंगे। यह एक कविता है जिसमें रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताया गया है। मेरे प्यारे बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले मैं आपको इस कविता में आए कुछ कठिन शब्द के अर्थ बताने जा रहा हूं, जिसे आप अपने कॉपी पर लिख लेंगे। ध्यान दें मेरे प्यारे बच्चों। सबसे पहला है भिरकुटी तानना, जिसका अर्थ होता है क्रोध करना। फिर अगला शब्द है गुमी हुई, जिसका अर्थ होता है खोई हुई। फिर आगे है फिरंगी, जिसका अर्थ विदेशी होता है। कहीं कहीं आपको इस फिरंगी शब्द का अर्थ अंग्रेज भी लिखा हुआ मिलेगा, पढ़ने को मिलेगा। फिर आगे है कृपान, जिसका अर्थ तलवार होता है। पुलकित, जिसका अर्थ प्रसन्न होता है। मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं यह पाठ शुरू करने जा रहा हूं। मैं इस पाठ के प्रत्येक पद्यांश को पढ़कर आपको अपनी भाषा में अर्थ बताते चलूंगा, जिसे आप लोग ध्यान से सुनेंगे। ध्यान देना शुरू कर दे मेरे प्यारे बच्चों। सिंहासन हिल उठे, राजवंशों ने भिरकुटी तानी थी। बूढ़े भारत में भी आई फिर से नई जवानी थी। गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी। दूर फिरंगी को करने को सबने मन में ठानी थी। चमक उठी सन 57 में, वह तलवार पुरानी थी। बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मेरे प्यारे बच्चों, इसका अर्थ हुआ कि अंग्रेजों के अत्याचार, उसके अत्याचार से हमारे देश के राजाओं में क्रोध आ गया था। वही लोग यह सोचने लगे थे कि अब हमें अपने देश को आजाद कराना है। अब हमें किसी दूसरे देश के राजाओं का शासन हम बर्दाश्त नहीं कर सकते थे, जिसके कारण उनके सबों ने अपने अपने क्रोध को जमा कर एक रूप में तैयार हो गए थे, जिसके कारण अंग्रेज का शासन, यानी कहने का मतलब अंग्रेजों का राजगद्दी अब हिल चुका था। सब कोई, जितने भी हमारे देश के लोग थे, राजा थे, नवाब थे, वह अपने अपने खोई हुई आजादी को अब याद करने लगे थे, जो अंग्रेजों के गुलाम के आदतन हो गए थे, विदेशियों के शासन के गुलाम हो चुके थे। अब वे अपने आप को सोचने लगे थे कि अब हमें अपने देश की अपनी आजादी होनी चाहिए। हमारे देश में हम अपनों का शासन होना चाहिए, जहां हर कोई खुशी खुशी पूर्वक जिए। इतना ही नहीं, सब लोगों ने मिलकर अब यह ठान लिया था कि अब हमें अपने देश को आजाद कराना था। इसीलिए सन 57 में जो तलवार उठा था, वह पुरानी नहीं बल्कि चमचमाता हुआ नया था। फिर आगे है कि बुंदेले हरबोलों के मुंह हमने सुनी कहानी थी। कहते हैं कि बुंदेलखंड के लोगों का बोली है कि हर हर महादेव, और हर हर महादेव के बोलने वाले बुंदेलखंड के लोगों के मुख से हम लोगों ने एक कहानी सुनी है कि मर्दों के तरह लड़ने वाली एक वीरांगना थी, जो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अगले पद्यांश में चले मेरे प्यारे बच्चों।
आगे देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर के नाना की मुंह बोली बहन छबीली थी, लक्ष्मीबाई नाम पिता की वह संतान अकेली थी, नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेलती थी, बर्छी ढाल कृपान कटारी उसकी यही सहेली थी। मेरे प्यारे बच्चों, कानपुर की नाना कहने का मतलब है कि कानपुर के जो राजा थे बाजीराव पेशवा, उनके पुत्र नाना साहेब पेशवा की यह मुंह बोले हुई बहन थी और उनका नाम छबीली थी। कहने का मतलब है लक्ष्मीबाई का एक नाम शुरू का जो था वह छबीली थी। वह अपने माता पिता के इकलौती संतान थी। नाना के संग पढ़ती थी वह, नाना के संग खेली थी। कहने का मतलब है कि वह बाजीराव पेशवा के पुत्र नाना साहब पेशवा के साथ ही पढ़ती थी और खेलती थी, और उनके साथ खेलने के साथ वह खेलते से क्या चीज से खेलते थे और उनकी सहेली कौन सी से उसको देखे, बर्छी ढाल कृपान कटारी, यह सब उनकी सहेली थी। कहने का मतलब वह हमेशा बर्छी तीर धनुष बाण आदि अस्त्र शस्त्र के साथ ही खेला करती थी। वीर शिवाजी की गाथाएं उसको याद जवानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं लक्ष्मीबाई को वीर शिवाजी यानी मराठा के जो राजा थे, महाराष्ट्र के जो राजा थे वीर शिवाजी, उनकी जो कहानी थी, वीरता की जो कहानी थी, वह लक्ष्मीबाई को ख्याल था, याद एकदम मुंह जवानी याद था। कहा जाता है हम लोगों ने बुंदेल हर हर महादेव के जयकार लगाने वाले बुंदेलखंड के लोगों से हमने एक कहानी सुनी है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली एक वीरांगना थी, वह झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। लक्ष्मी थी या दुर्गा थी, वह स्वयं वीरता की अवतार, देख मराठे पुलकित होते उसकी तलवारों के बाद। कहते हैं कि लक्ष्मी या दुर्गा की अवतार थी, यह कोई नहीं जानता है। वह रानी लक्ष्मीबाई जो थी वह स्वयं वीरता की अवतार थी, उसके नस नस में, उसके रग रग में वीरता भरा हुआ था। उनके तलवार के बाद तलवार की कलाकारी को देखकर मराठे लोग भी चकित हो जाते थे कि यह एक लड़की होकर इस प्रकार तलवारबाजी करती है। ऐसा तलवारबाजी कोई वीर पुरुष भी नहीं कर पाता है। और उसको देखकर मराठे लोग खुश होते थे, प्रसन्न होते थे। नकली युद्ध, बिहू रचना और खेलना खूब शिकार, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, ये थे उनके प्रिय खिलवाड़। कहते हैं कि नकली माने खेलने के क्रम में युद्ध करना और खेलने के क्रम में ही बिहू की रचना करना और खेलने के क्रम में यह सब उनका आदत था कि बिहू रचना, युद्ध करना नकली रूप में। और उनका सबसे प्रिय खेल था शिकार करना, है ना। फिर आगे है खेल में ही सैन खेलना, फाटक तोड़ना, यह सब उनके प्रिय खेलों में से आता था। जैसे मेरे प्यारे बच्चों आप लोगों को क्रिकेट है, यह क्रिकेट है, फिर आप लूडो खेलते हैं, गेम खेलते हैं, यह आपका प्रिय खेल है। उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई का जो प्रिय खेल था वह था नकली युद्ध करना, बिहू रचना करना, सैन्य घेरना, दुर्ग तोड़ना, यह सब उनके पूरा प्रिय खेल था। महाराष्ट्र कुल देवी उसकी भी आराध्य भवानी थी। कहते हैं कि महाराष्ट्र की कुल देवी, जैसे कि हमारे देश में एक राज्य है महाराष्ट्र, वहां के लोग मां भवानी को आराध्य देवी मानते हैं। उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई की भी आराध्य देवी भवानी ही थी। हर हर महादेव के बोलने वाले लोग अर्थात बुंदेलखंड के लोगों से हमने एक ऐसी कहानी सुनी है कि मर्दों की तरह लड़ने वाली एक वीरांगना थी, वह थी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई। हुई वीरता की वैभव के साथ सगाई झांसी में, ब्याह हुआ रानी बन आई लक्ष्मीबाई झांसी में। राजमहल में बजी बधाई, खुशियों छाई झांसी में। सुभट बुंदोलो की बिरबावली सी वह आई झांसी में। कहते हैं कि अब जो है से यहाँ पर
कवित्री सुभद्रा कुमारी चौहान कहते हैं कि रानी लक्ष्मीबाई की शादी सगाई झांसी में हुई और शादी होकर वह झांसी में ही आ गई। आने के बाद राजमहल में खुशनुमा माहौल था, हर कोई खुशी थी, है ना। फिर तो ऐसे आगे देखते हैं, चित्रा ने अर्जुन को पाया, शिव जी से मिली भवानी थी। कहते हैं कि जिस प्रकार अर्जुन का शादी चित्रा से हुआ था और महादेव की शादी भवानी से हुई थी, उसी प्रकार महारानी लक्ष्मीबाई की शादी गंगाधर राव से हुआ था। राजमहल में चारों तरफ खुशी ही खुशी फैला हुआ था, चारों तरफ आनंदमय माहौल था। कहते हैं बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि हर हर महादेव को बोलने वाले बुंदेलखंड के लोगों से हमने सुना है कि एक पुरुष वीर की तरह लड़ने वाली एक वीरांगना जो हमारे देश की थी वह झांसी वाली रानी लक्ष्मीबाई थी। उदित हुआ सौभाग्य, उदित माने कहने का मतलब खुलना, उगना। उदित हुआ सौभाग्य, मुदित महलों में उजाली छाई, किंतु काल गति चुपके चुपके काली घटा घेर लाई। कहते यहाँ पर कवित्री कह रही है कि उनके भाग्य अब खुल गए थे। कहने का मतलब उनका शादी हो गया था, अब अपना उनका घर संसार था, सब लोग खुशी खुशी थे, हर कोई आनंद में जीवन व्यतीत कर रहे थे। लेकिन यह सब कुछ दिनों के था। कहते हैं कि लेकिन काल की गति जो है उनके राजमहल पर आ गया। कहने का मतलब कि अब रानी लक्ष्मीबाई के जीवन काल में अंधेरा छाने लगा। हुआ अंधेरा कैसा? तीर चलाने वाले कर्मी उसे चूड़िया का भाई, रानी विधवा हुई भाई, विधि को भी नहीं दया आई। कहते हैं कि जिस हाथ में चूड़ी पहनना था वह कभी लक्ष्मीबाई को ऐसा भाता नहीं था। कहने का मतलब वह तो वीरांगना थी, लेकिन फिर भी वह चूड़ी पहन ली थी। कहने का मतलब शादी हुआ था, लेकिन भगवान को ऐसा मंजूर नहीं था। वह क्या कि गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। कुछ दिन शादी व्यतीत होने के बाद ही गंगाधर राव की मृत्यु हो जाती है। अब रानी लक्ष्मीबाई विधवा हो जाती है। निसंतान मरे राजा जी, रानी शोक समानी थी, बुंदेलहर बोलो के मुंह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि जब राजा गंगाधर राव मरे थे तो रानी लक्ष्मीबाई को कोई संतान नहीं हुआ था, वह निसंतानी थी, जिसके कारण रानी शोक में डूब गई, क्योंकि उनके पति पेशवा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई थी और वह निसंतानी थी। उनके मन में कितना शोक हुआ होगा इसका अंदाजा लगाना कठिन है। हर हर महादेव के बोलने वाले बुंदेलखंड के लोग के मुंह से हम लोगों ने एक कहानी सुनी है कि हमारे देश की एक वीरांगना जो मर्दों की तरह लड़ती थी वह झांसी वाली रानी थी। बुझा दीप झांसी का तब डरौती मन में हर्षाया, राज हड़प करने का उसने यह अच्छा अवसर पाया। कहते हैं कोई दुख में दुखी है और दुश्मन उस दुख को इंतजार करता है कि कब मेरा दुश्मन के ऊपर दुख की छाया पड़े और मैं उस समय का लाभ उठा ले। उसी प्रकार वाकई इधर झांसी में गंगाधर राव मर गए थे। मर जाने के बाद वहां का कोई राजा नहीं था और इस मौके को भुनाने के लिए डलहौजी का मन खुशी हो गया और वह सोचा कि क्यों ना अभी झांसी पर आक्रमण कर दिया जाए और झांसी को अपने कब्जे में ले लिया जाए। फौरन फौजे भेज दुर्ग पर अपना झंडा फहराया, लावारिस का वारिस बनकर ब्रिटिश राज झांसी आया। कहने का मतलब है कि उस समय अंग्रेज के शासक लॉर्ड डलहौजी तुरंत जैसे ही उसे पता चला कि झांसी के राजा गंगाधर राव की मृत्यु हो गई है तो वह तुरंत झांसी पर आक्रमण करने के लिए अपने फौज को भेज दिया और यह दावा करने लगा कि यह झांसी में कोई राजा नहीं है और यहां का मैं अब राजा हूं। आश्रुपूर्ण रानी ने देखा झांसी हुई वीरानी है।
कहने का मतलब इधर एक तरफ तो रानी के पति गंगाधर राव मर चुके थे, उन रानी लक्ष्मीबाई को शोक का कोई परवाह नहीं था, वह शोक में डूबे हुए थे। अब वह देख रहे थे कि हमारा झांसी जो है अब अकेला पड़ा हुआ है, कोई इसको देखने वाला नहीं है, कोई सुनने वाला नहीं है। कहते हैं बुंदेल हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। हर हर महादेव की बोल बोलने वाले बुंदेलखंड के लोगों से हमने सुना है कि मेरी एक वीरांगना जो हमारे देश की थी, जो मर्दों की तरह युद्ध करती थी, लड़ती थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। अनुनय विनय नहीं सुनता है, विकट फिरंगी की माया, व्यापारी बन दया चाहता था जब वह भारत आया। कहते हैं कि अंग्रेज जो फिरंगी है, जो विदेशी है, वह हमारे किसी प्रकार का निवेदन को स्वीकार नहीं करता है, वह चालबाज है, धोखेबाज है। वह हमारे देश में एक व्यापारी बन के आया था और आके यहां पर अपना पैर जमाना शुरू कर दिया। डलहौजी ने पैर पसारे, अब तो पलट गई काया, राजाओं नवाबों को भी उसने पैर ठुकराया। कहते हैं कि जब वह हमारे देश में आया था तो एक व्यापारी बन के आया था, लेकिन उसने समय का फायदा उठाया और धीरे धीरे अपना पैर पसारते, अपना पैर जमाते हुए यहाँ पर राज करने लगा। और उसने अपने शासन काल में राजाओं को, नवाबों को भी अपने पैर के तले, कहने का मतलब वह किसी को अपने अधीन में कर लिया, हर किसी को अपने शासन में को मानने के लिए वह मजबूर कर दिया। रानी दासी बनी यह दासी अब महारानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। कहते हैं कि अब अंग्रेज का शासन जब हो गया पूरे देश में, जहां जहां हमारे देश में जहां जहां अंग्रेज का शासन हुआ, तो वहां के राजा की रानी जो थी वह दासी बन गई। कहने का मतलब वह अंग्रेजों का नौकर चाकर बन गए। वह अंग्रेजों ने अपने शासन काल में जहां जहां उसने अपना अधिकार जमाया, जहां जहां अपना शासन स्थापित किया, वहां वहां के राजा नवाबों की पत्नी को, रानी को, महारानी को, उनके लोगों को वह नौकर चाकर आदि बना लिया। कहते हैं हर हर महादेव के बोल बोलने वाले बुंदेलखंड के लोगों से हमने कहानी सुनी है कि हमारे देश की एक वीरांगना थी जो मर्दों की तरह लड़ती थी, उसका नाम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई है। छीनी राजधानी दिल्ली की, लिया लखनऊ बातों बात, कैद पेशवा था बिठूर में, हुआ नागपुर का भीखा। कहते हैं कि राजधानी दिल्ली जो हमारे देश की राजधानी है उसे अंग्रेजों ने छीन लिया। फिर उसने कम समय में, बातों बात में ही लखनऊ पर भी कब्जा कर लिया। बिठूर के राजा पेशवा को, बिठूर के पेशवा को उसने अपने कब्जा में कर लिया। नागपुर में भी वह आक्रमण कर वहां पर भी कब्जा कर लिया। उदयपुर, तंजौर, संताल, कर्नाटक की कौन विशाल। कहते हैं कि उदयपुर, तंजौर और संताल, कर्नाटक, इन सब राज्यों पर भी अंग्रेजों ने अपना आधिपत्य कायम कर लिया। जबकि सिंध, पंजाब, ब्राह पर अभी हुआ था वज्रपात। कहते हैं कि सिंध और पंजाब पर वह तुरंत आक्रमण करने वाला ही था या आक्रमण कर चुका था। बंगाली, मद्रास आदि की भी तो यही कहानी थी। कहते हैं कि उसी जिस तरह देश, हमारे देश के अन्य राज्यों का हाल था, उसी प्रकार बंगाल हो या मद्रास हो, हर कहीं भी अंग्रेज अपना आधिपत्य समय के अनुसार जमाते जा रहा था, उस पर अधिकार करते जा रहा था। हर हर महादेव की भाषा बोलने वाले, हर हर महादेव के बोल बोलने वाले बुंदेलखंड के लोगों से हमने एक कहानी सुनी है कि एक वीरांगना थी जो एक पुरुष वीर के समान लड़ती थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। रानी रोई रानी बास में बेगम गम से थी बेजार, उनके गहने कपड़े बिकते थे कलकत्ते के बाजार। कहते हैं कि रानी जहां के राजा पर अंग्रेजों ने शासन कर लिया, वहां के रानी
के गहने कपड़े आदि को भी अंग्रेजों ने छीन लिया। रानी रानीवास में रोने लगी और बेगम गम से मरने लगी और उनके जो गहने कपड़े थे वह कलकत्ते के बाजार में बिकते थे। अन्य एक समय ऐसा था जो राजा और नवाबों के बेगम की कपड़ा और गहना कोई दूसरा खरीद नहीं पाता था, लेकिन आज उनके गहने और कपड़े को खरीदने वालों अब बहुत सारे लोग थे। सरेआम नीलाम छपाते थे अंग्रेजों के अखबार। नागपुर के जेवर ले लो, लखनऊ के 9 लाख हार। कहते हैं कि अब अंग्रेजों के जो अखबार थी, समाचार पत्र, उसमें सरेआम लिखा जाता था कि आप किसी भी राजा के कपड़े, किसी भी रानी की गहना, चाहे वह 9 लाख हार हो या कुछ भी हो, अब वह आसानी से आपको मिल सकता है, आप खरीद सकते हैं, खुले बाजार में मिलता है। यूं पर्दे की इज्जत परदेसी के हाथ बिकानी थी, बुंदेल हर बोलो के मुंह, हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। मेरे प्यारे बच्चों, कहने का मतलब अब राजा और रानी और अन्य लोगों में अब कोई अंतर नहीं रह गया। जो पर्दे के पीछे रहने वाली हमारी जो इज्जत थी, अब वह सरेआम बाजार में बिकने लगा था। ऐसी कहानी हर हर महादेव की जयकार लगाने वाले बुंदेलखंड के लोगों के मुंह से हमने सुनी है कि हमारे देश की एक वीरांगना थी जो पुरुषों के समान लड़ती थी, वह झांसी की रानी लक्ष्मीबाई थी। मेरे प्यारे बच्चों, कविता लंबा होने के कारण इसे 2 भाग में किया गया है, फिर इसे आगे हम अगले भाग में देंगे। तब तक धन्यवाद।